नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां दिनचर्या की भागदौड़ और चिंताओं ने लोगों को थका दिया था, बुद्ध और उनके अनुयायी एक यात्रा पर थे। गांव के लोग अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज में थे, लेकिन वे असंतुष्ट और बेचैन महसूस कर रहे थे। गांव के प्रधान, जिन्होंने बुद्ध के आगमन की सूचना सुनी थी, ने बुद्ध से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि गांव में लोगों का मन अशांत है और वे आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। प्रधान ने कहा, हे महात्मा, हमारे गांव में हर कोई तनाव और चिंता से ग्रस्त है। हमने कई उपाय किए हैं, लेकिन शांति की खोज अधूरी ही रही है। कृपया हमें बताएं कि हम अपने जीवन में स्थायी शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक प्रधान की बातें सुनी और कहा, तुम्हारे जीवन की शांति और संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण समय है जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। यह समय है ब्रह्मा मुहूर्त, जो दिन के ब्रह्मा समय के रूप में जाना जाता है। यह विशेष समय, यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो जीवन की गहराई और संतुलन को प्राप्त करने का एक अद्भुत अवसर हो सकता है। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य क्या है और यह हमारे जीवन में शांति कैसे ला सकता है? बुद्ध ने समझाया, निश्चित रूप से मैं आपको कहानी को और विस्तार में और गहराई से प्रस्तुत करता हूं, जिसमें ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व और इसके प्रभाव को और भी अच्छे से समझाया गया है। गौतम बुद्ध की विस्तृत कहानी, ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य, जो केवल 1% लोग ही जानते हैं। प्रस्तावना। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां दिनचर्या की भागदौड़ और चिंताओं ने लोगों को थका दिया था, बुद्ध और उनके अनुयायी एक यात्रा पर थे। गांव के लोग अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज में थे, लेकिन वे असंतुष्ट और बेचैन महसूस कर रहे थे। गांव के प्रधान, जिन्होंने बुद्ध के आगमन की सूचना सुनी थी, ने बुद्ध से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि गांव में लोगों का मन अशांत है और वे आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। गांव वालों की समस्याएं। प्रधान ने कहा, हे महात्मा, हमारे गांव में हर कोई तनाव और चिंता से ग्रस्त है। हमने कई उपाय किए हैं, लेकिन शांति की खोज अधूरी ही रही है। कृपया हमें बताएं कि हम अपने जीवन में स्थायी शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक प्रधान की बातें सुनी और कहा, तुम्हारे जीवन की शांति और संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण समय है जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। यह समय है ब्रह्मा मुहूर्त, जो दिन के ब्रह्मा समय के रूप में जाना जाता है। यह विशेष समय, यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो जीवन की गहराई और संतुलन को प्राप्त करने का एक अद्भुत अवसर हो सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त की महत्वता। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य क्या है और यह हमारे जीवन में शांति कैसे ला सकता है? बुद्ध ने समझाया, ब्रह्मा मुहूर्त वह समय होता है जो सूर्य के उगने से लगभग 1 घंटा पहले का होता है। यह समय दिन की पहली किरणों के पहले होता है, जब वातावरण में एक विशेष शांति और ताजगी होती है। इसे अहोरात्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है रात का ब्रह्मा समय। इस समय के दौरान वातावरण में शांतिपूर्ण और सुसंगठित ऊर्जा होती है। यह समय पृथ्वी की ऊर्जा के साथ साथ हमारे शरीर और मन की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। ब्रह्मा मुहूर्त का प्रभाव न केवल बाहरी वातावरण पर होता है, बल्कि यह आंतरिक मन और आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ध्यान और साधना के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय की शांति और ताजगी व्यक्ति के मन को गहरी शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। यह समय आत्मसंयम, आत्मनिर्माण और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक साधु ने ब्रह्मा मुहूर्त के समय ध्यान और साधना की नियमितता अपनाई। उसने इस समय का उपयोग अपनी आंतरिक शांति और आत्मज्ञान को गहराई से समझने के लिए किया। उसके अनुभव से पता चला कि इस समय के दौरान उसकी मनोवृत्ति और ध्यान अधिक स्पष्ट और गहराई से केंद्रित होती है।
गांव के लोग बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को समझने लगे। उन्होंने तय किया कि वे इस समय को ध्यान और साधना के लिए विशेष रूप से प्रयोग में लाएंगे। गांव वालों ने धीरे धीरे अपनी सुबह की दिनचर्या में ब्रह्मा मुहूर्त को शामिल किया। वे सुबह उठकर सूरज के उगने से पहले शांतिपूर्ण वातावरण में ध्यान और साधना करने लगे। सप्ताहों के भीतर गांव के लोग ब्रह्मा मुहूर्त का प्रभाव महसूस करने लगे। उन्होंने पाया कि इस समय ध्यान और साधना करने से उनके मानसिक तनाव में कमी आई और उनकी आंतरिक शांति में वृद्धि हुई। उनकी ऊर्जा में नई ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ। गांव में शांति और समृद्धि की लहर दौड़ने लगी। लोग अधिक संतुलित और खुशी से भरे हुए महसूस करने लगे। उनकी मानसिक स्थिति में एक स्थिरता और शांति आ गई, जिससे वे अपने दैनिक जीवन में भी अधिक आत्मविश्वास और संतुलन के साथ आगे बढ़ने लगे। गांव के लोगों ने ब्रह्मा मुहूर्त का लाभ उठाने के बाद इसके महत्व को समझा और साझा किया। वे अब जानते थे कि यह समय आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है। गांव में इस समय की साधना और ध्यान की नियमितता ने सामूहिक ऊर्जा को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। निष्कर्ष: बुद्ध ने गांव वालों को बताया, ब्रह्मा मुहूर्त का समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जो आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की खोज में हैं। इस समय का सही उपयोग करके तुम अपने जीवन में शांति, ऊर्जा और संतुलन प्राप्त कर सकते हो। याद रखो, यह समय एक अनमोल उपहार है जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बना सकता है। संदेश: गौतम बुद्ध की इस विस्तृत कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मा मुहूर्त एक विशेष समय है जो आत्मज्ञान और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। जब हम इस समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। यह समय ध्यान, साधना और आत्मस्वीकृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसका सही उपयोग करने से हम अपने जीवन को समृद्ध और संतुलित बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें।